नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। मैं हूं श्री नारायण तिवारी। मित्रों, आज की ताज़ा खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोग फिर से खेला शुरू कर दिए हैं। तीसरी बार सत्ता में आने के बाद भी उनका वह गुमान, वह घमंड टूटा नहीं है, उल्टा और बढ़ गया है। और वो इस तरह से काम कर रही हैं जिससे लग ही नहीं रहा है कि पश्चिम बंगाल हमारे देश का अविभाज्य अंग है, हमारे देश का राज्य है। राज्यपाल को दंगाग्रस्त इलाकों में जाने के लिए हेलीकॉप्टर तक न मुहैया कराना या उनको बार बार आदेश देने के बाद अधिकारियों को उनके पास भेजना आदि असंवैधानिक काम शुरू हो गए हैं। आज जो नया खेला हुआ है वो ये है कि नारदा स्टिंग न्यूज़ पोर्टल का जो ऑपरेशन हुआ था उस मामले में, उस भ्रष्टाचार के मामले में 4 बड़े नेता गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 2 मंत्री हैं और 1 विधायक है, 1 पूर्व मंत्री है। ये चारों ममता जी के बहुत खास हैं। वो जो घोटाला हुआ था वो एक्चुअली वो घोटाला 2014 का है। 2014 में पोर्टल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिनमें काम के लिए, कंपनी के काम के लिए कुछ नेता, कुछ तत्कालीन मंत्री पैसा लेते हुए वीडियो में पकड़े गए थे। उनमें इन सब का नाम है। अब स्थिति ये है कि ये उस 2016 के चुनाव में ये मामला खूब गरमाया था, जिसमें ममता बनर्जी को स्पष्टीकरण देते नहीं बन पा रहा था। खैर, भाग्य उनकी मजबूत थी, विपक्ष कमज़ोर था, वो चुन के 16 में आ गई थी। इस चुनाव में भी ये मुद्दा बना। उस समय ये मामला न्यायालयों के मार्फत हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि राज्य सरकार की एजेंसियां इस पर निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएंगी। सीबीआई की जांच का आदेश हाई कोर्ट ने दिया। हाई कोर्ट के आदेश के तहत सीबीआई जांच शुरू है। अभी हाल की बात है कि सीबीआई ने माननीय राज्यपाल से परमिशन मांगा कि उन्हें विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाज़त दी जाए। राज्यपाल धनखड़ जी ने बाकायदे उन्हें लिखित आदेश दे दिया कि वो जांच आगे बढ़ा सकते हैं, कोई भी जांच रोकने का उनका इरादा नहीं है। सीबीआई ने जांच शुरू किया, जिसके तहत आज सुबह सुबह चारों के घर छापे मारे गए। चारों के यहाँ से बहुत सारे कागजात, बहुत सारे प्रमाण बरामद किए गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जो उनका जो सबसे प्रमुख लाडला मंत्री ममता जी का है वो है फिरहाद हकीम। फिरहाद हकीम कैबिनेट मंत्री हैं। दूसरे कैबिनेट मंत्री सुब्रत मुखर्जी हैं। तीसरा जो है मदन मित्रा नाम के विधायक हैं। चौथा पूर्व मंत्री सोवन चटर्जी हैं। चारों विधायक इस समय सीबीआई हिरासत में हैं। आगे सीबीआई को जो कदम उठाना उठाएगी, लेकिन ममता ने जो खेल शुरू कर दिया वो ये है कि एनसीपी के कार्यकर्ताओं को सीबीआई दफ्तर के चारों तरफ घेर लेने का अपरोक्ष निर्देश दे दिया। हजारों की संख्या में तृणमूल कांग्रेस के लोग सीबीआई दफ्तर को घेरे हुए हैं। ममता बनर्जी भी अपने नाटकीय अंदाज में सीधे सीबीआई दफ्तर पहुंच गई। वहां की डीआईजी के यहाँ जाके बैठ गई और कहने लगी कि मुझे भी गिरफ्तार करो। मतलब सीबीआई को, केंद्रीय एजेंसी को न्यायोचित जांच, न्यायोचित कदम उठाने का भी अधिकार वहां खत्म हो गया है। पिछले दिनों चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरह से पूरे बंगाल में नरसंहार हुआ, जिस तरह से लोग मारे गए, 29 से अधिक लोगों की जान गई। ये अलग बात है कि भाजपा कार्यकर्ता थे या किसी कार्यकर्ता थे, लेकिन मरने वाले तो बंगाल के, मरने वाले तो भारत के ही लाल थे। 29 लोग मारे गए हैं। यह बात सोशल मीडिया पे चारों तरफ दिख रही है। कुछ लोग लुंगी पहने हुए आते हैं, झुंड में आते हैं, पकड़ते हैं, पीटते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं। कौन लोग हैं ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन लुंगी पहने हैं, इस तरह की बोली बोल रहे हैं जो आम बंगाली नहीं बोलता। वीडियो में सुनाई दे रहा है। अभी कौन हो सकते हैं ये जांच का विषय है। तो इस बात को लेकर के राज्यपाल को बहुत बुरा लगा। राज्यपाल ने ममता बनर्जी को आदेश दिया कि निष्पक्ष जांच कराएं, लेकिन जांच प्रभावी नहीं दिखी। तो बंगाल के राज्यपाल महोदय को लगा कि वो खुद जाकर के प्रभावित पीड़ित लोगों से मिलें, उनसे चर्चा करें, उनका दुख जानें। उन्होंने इसके लिए नई चुनी हुई तीसरी बार सत्ता में आई ममता बनर्जी सरकार को हेलीकॉप्टर मुहैया कराने की मांग की। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, पहले लेटर में पहले जब उन्होंने निर्देश दिया था तो पायलट न होने का बहाना बनाकर उनको नहीं दिया गया हेलीकॉप्टर कि पायलट उपलब्ध नहीं है। वैसे राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का मालिक होता है। राज्यपाल परोक्ष रूप से वहाँ चाहे तो सेना का भी हेलीकॉप्टर मंगा सकते हैं।
लेकिन राज्यपाल जिस राज्य के हैं उस राज्य की व्यवस्था सब उनके अधीन होती है, इसलिए उन्होंने नियमानुसार राज्य सरकार से हेलीकॉप्टर मांगा। खैर कल परसों में उनको हेलीकॉप्टर मिला, उन्होंने दौरा किया। उन्हें बहुत दुख हुआ है देख करके कि किस तरह से एक संप्रदाय विशेष के लोग, किस तरह से एक ग्रुप विशेष के लोग आकर के निर्दोष लोगों के घरों में जाते हैं, लूटपाट करते हैं, मारते हैं, हत्याएं करते हैं, वीडियो बनाते हैं। एक व्यक्ति को चारों तरफ घेर करके ऐसा मारा जा रहा था जैसे महाभारत में अभिमन्यु को कौरवों ने घेर के मारा था। वो बेचारा तड़प तड़प के मर गया, वहीं पीटते पीटते मार डाले। इनको जरा सा भी रहम नहीं आई। ये एक उदाहरण है। ऐसे भाजपा के कई राज्य स्तर के पदाधिकारियों घर में लूटपाट हुआ, मारपीट हुई, मारा गया। अब वो दर दर भटक रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि करीब 1 लाख लोग, बंगाल के 1 लाख लोग शरणार्थी के रूप में असम जा पहुँचे हैं। और जो लोग अन्य राज्यों से जाकर बंगाल में नौकरी धंधा कर रहे थे वो वहाँ से छोड़ करके, घर द्वार छोड़ करके, आजीविका छोड़ करके अपने अपने राज्यों में चले गए हैं। इस तरह से हिंदुओं का पलायन वहाँ इस तरह शुरू है जिस तरह से कभी जम्मू कश्मीर में था। याद है जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था? यही हुआ था। एक विशेष संप्रदाय के लोगों ने वहाँ के कश्मीरी पंडितों को उनको भगाया, मारा, पीटा, उनकी बेटियों से, उनकी बहुओं से सामूहिक बलात्कार किया, फिर हत्याएं कर दी और उनको कश्मीर छोड़ने पर मजबूर किया। आज कश्मीर में हिंदू न के बराबर रह गए हैं। अगर हैं तो भी दहशत में ऐसे जी रहे हैं कि उनका जीना भी मरने के बराबर है। बंगाल की स्थिति सेम वैसे बन रही है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बंगाल के जो मूल निवासी हैं, असली बंगाली भाई हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अगर वो पड़ोसी हैं तो पड़ोसी के नाते उन्हें थोड़ी तो एक दूसरे के प्रति रहम रहेगी। ये जो दंगा हो रहा है, ये जो मारपीट हो रही है, ये जो हत्याकांड हो रहा है, ये जो लूटपाट हो रहा है, ये भारतीय मुसलमानों की कृति मुझे तो नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कि जो 2-2.5 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान आके वहाँ घुस गए हैं, ये उनकी कारस्तानी है, ये उनका खेल है जो कर रहे हैं। क्योंकि अपने लोगों को मारना अपने लोगों को असंभव है। 2 थप्पड़ मार देना अलग बात है, वैचारिक विरोध होकर के 2-4 थप्पड़ मार दिया गया, ये तो चलता है, ये तो हर जगह चल रहा है। लेकिन एक सीधे सीधे घर लूट लेना, बलात्कार कर डालना, बलात्कार मार डालना, हत्याएं कर देना, पुरुषों को घेर के मारना, उनको उनके मुंह में अपवित्र चीज़ें डालना, ये भारतीय मुसलमान कदापि नहीं कर सकता। मेरा मानना है ये सब के सब रोहिंग्या हैं, ये सब बांग्लादेशी हैं। भारतीय मुसलमान हमारा इतना निर्दयी हो नहीं सकता, ऐसा मैं मान रहा हूँ। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि भारत के अधिकांश इलाकों में मुस्लिम हिंदू भाईचारा बनाए हुए हैं। अपवाद छोड़ दिया जाए, जहाँ ये बहुसंख्यक हैं वहाँ थोड़ी सी बदतमीजियाँ वो जो असामाजिक तत्व हैं जरूर करते हैं, लेकिन सारे के सारे लोग गलत हैं ऐसा मैं कदापि नहीं मानता। बंगाल की बात कर रहे हैं तो बंगाल में ममता बनर्जी अपने कार्यकाल में मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया। शुरुआत से जो वामपंथी सरकारें थी, 35 साल तक वामपंथी सरकारें थीं, उनको जब ये नस्तानाबूद करने के लिए दिल्ली से बंगाल गई थी तो वहाँ के लोगों को लगा था कि शायद उन्हें गुंडा राज से, शायद उन्हें हफ्ता वसूली राज से निजात मिल जाए, लेकिन नहीं हुआ। वही सारे गुंडे तृणमूल कांग्रेस में आके शामिल हो गए, वही सारे गुंडे मारामारी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, टोलाबाजी कर रहे हैं। ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पा रही हैं क्योंकि इनको वोट बैंक की लालच पड़ी हुई है। और ये जो बांग्लादेश के बॉर्डर के 5-7 ज़िले हैं, इन पर तो स्थिति यह है कि अगर सेना की कार्रवाई न कराई गई तो ये अपने हाथ से जा सकता है। यहाँ कई जगह तो इनकी आबादी 70% से 90% हो गई है, जो कि स्थानीय पुलिस को मानते ही नहीं। सरकार, राज्य सरकार का भी आदेश नहीं मानते, उनको जो करना है वही करते हैं। वो अपने मुसलमान नहीं हैं, वो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, वहाँ से आकर कब्जा किए हुए हैं। उनको इस धरती से, हिंदुस्तान की धरती से कोई लगाव नहीं है, कोई प्यार नहीं है। वो केवल बस जीने खाने आए हैं, लेकिन जी खा भी नहीं रहे हैं। आकर के दुराचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, भारत की भूमि को कलंकित कर रहे हैं, बंगाल की पवित्र भूमि को रक्तरंजित कर रहे हैं। ये गलत है। मेरा मानना है कि राज्यपाल महोदय को, केंद्र सरकार को वहाँ के लोगों की रक्षा के लिए, चाहे जो भी हैं तो भारत के नागरिक, उनकी रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राज्य सरकार बर्खास्त कर दीजिए, लेकिन जो इलाके इस तरह से अशांत हैं उन इलाकों में कम से कम अशांत क्षेत्र घोषित करके सीधे कब्जा केंद्र सरकार को अपने अधीन करना चाहिए, जो राज्यपाल के अधीन हो जाए। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं। ऐसे दार्जिलिंग का किस्सा ले लीजिए, दार्जिलिंग में भी केंद्र कानून चलता है, दार्जिलिंग सेना के हवाले है, वैसा कर सकते हैं। दार्जिलिंग में आज कानून व्यवस्था बेहतर है इसी राज्य का हिस्सा। वैसे ही इन राज्यों में भी अगर कदम उठाया गया
तो धीरे धीरे सब शांत हो जाएंगे। स्थानीय पुलिस तो ममता बनर्जी की कार्यकर्ता के रूप में काम करती है, वो क्या कदम उठाएगी? लोग तृणमूल कांग्रेस का झंडा लगाते हैं घरों पर और दुराचार कर रहे हैं। मित्रों, ये बहुत असहनीय है, वेदना हो रही है सुन करके, देख करके, पढ़ करके। इस पर रोक लगना ही चाहिए, वरना बंगाल अपने हाथ से जाता नजर आ रहा है। हाथ से जाता मतलब वो अलग देश नहीं बन जाएगा, वहाँ भी सेना को भी कठोर कदम उठाना पड़ सकता है। और अगर सेना का कठोर कदम उठाएगी तो आपको पता है सेना के जवान हाथ जोड़ के नमस्कार करके नहीं बात करते। सेना के जवानों कंधे पर जो बंदूक है वो शोले उगलने के लिए होती हैं, आग उगलने के लिए होती हैं, गोलियां उगलने के लिए होती हैं। तो अगर सेना वहाँ गई, सक्रिय हुई, कदम उठाई, तो पता नहीं इन गुंडों, आताइयों, दुराचारियों के साथ साथ कितने मासूम लोग भी मारे जाएंगे। तो मेरी कदापि इच्छा नहीं है कि ऐसा कदम सेना को उठाना पड़े। भारत सरकार को अशांत क्षेत्र घोषित करके एक संदेश देना चाहिए कि गलत करोगे तो रहने नहीं पाओगे। बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए, देश के बाहर भेज देना चाहिए। ये हमारी मांग है, यही संपूर्ण देश की मांग है, यही राष्ट्रभक्तों की मांग है, यही देशभक्तों की मांग है। तो मित्रों, फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, अगर आपको हमारे विचार पसंद आए, तो आप इस नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मित्रों तक पहुंचाएं। फिलहाल धन्यवाद, फिर मिलते हैं, नमस्कार।